मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था, ये कॉन्फिडेंस मुझे मेरे ओरिएंटेशन सेशंस ने दिया था। एंड यू नो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल दैट यू मे हैव स्टेज फियर एंड योर अदर फ्रेंड्स डोंट हैव, बिकॉज देखो सबके एनवायरमेंट और जो सराउंडिंग्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं ना। और अगर कोई चीज़ आपको सीखनी है तो आपको उसको करके ही देखना पड़ेगा। अगर आपको कम्युनिकेट करना सीखना है तो आपको उसको बोल के ही देखना पड़ेगा और प्रेजेंट करना पड़ेगा। देखो एक बहुत ही फेमस क्वार्टर जो मैंने सुना है, यू कैन नॉट लर्न टू स्विम बाय रीडिंग द बुक्स, यू हैव टू डीप डाउन इनटू द वाटर फॉर लर्निंग स्विमिंग। सिमिलरली अगर आपको स्टेज फियर है और आपको उसको ओवरकम करना है तो आपको स्टेज पर आकर बोलना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप उसको ओवरकम कर सकते हो। लो कॉन्फिडेंस मुझ में भी था, स्टेज फियर मुझ में भी था, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड था मेरा, बट स्टिल आई गॉट दिस टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू just because of my orientation sessions and how I dealt with this situation and how I improve myself. So this video is going to relevant for all of you if you want to improve yourselves and want to remove a little bit of your stage fear if you have any, and any kind of other opportunities you need to know about orientation or the daily routine which you need to follow before joining your orientation, but how I dealt with that and now I'm able to speak in front of you also. So मैंने इसकी कैसे इस चीज़ को टैकल किया था। सो दीज ओसी सेशंस विल रियली गोइंग टू हेल्प यू अगर आप इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हो। अगर आपको स्टेज फियर है या आपको लो पब्लिक कॉन्फिडेंस है या आपको भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना है और अच्छे से और इम्प्रूव करना है, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ ओसी सेशंस एंड मैंने उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया और मैंने कैसे सीखा था और आपको भी क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ताकि आप अपने ओसी सेशंस में बेस्ट परफॉर्म कर पाओ। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। So you all know one of the most important marketing function is effective communication. If you are able to speak effectively in front of public, then you can sell what you want and you can convince them easily. But if you're not able to speak properly or present yourself what you exactly want from the people, then you are not able to make it at that level which you really want. So सिमिलरली इन एवरी प्रोफेशन, जैसे कि कम्युनिकेशन काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, हमारे प्रोफेशन में भी सीए प्रोफेशन में भी इसका काफ़ी बड़ा रोल है। आप अपनी आर्टिकलशिप में देखोगे कि ह्यूमन डीलिंग जो कि आपको क्लाइंट से डील करना पड़ता है, उसके लिए भी आपको प्रॉपर्ली मतलब कम्युनिकेट करना आना चाहिए कि आपको किस तरह से कम्युनिकेट करना है। एंड यू विल हैव द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असाइन टास्क, सो यू विल हैव टू लर्न दिस। एंड आईसीआई को भी पता है कि सीएस की है ना पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है ना स्पेसिफिकली इतना नहीं हो पाती है जो अपना 4 या 5 साल का टाइम फ्रेम होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आईसीआई हैज़ मैंडेटेड OC sessions for personality grooming or overall personality development of an CA aspirant. So these sessions are really worth it अगर अपन इसको effectively utilize करते हैं, because अपने आप को represent करने का मौका इससे अच्छा नहीं मिलता है अपनी जर्नी के अंदर। And you know it is quite normal that you may have stage fear and your other friends don't have, बिकॉज देखो सबके एनवायरमेंट और जो सराउंडिंग्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं ना। मेरे भी, मैं खुद कहता हूँ कि मेरा भी सराउंडिंग और एनवायरमेंट इतना अच्छा नहीं था कि मैं बचपन से ही उस चीज़ को सीख पाऊँ, बट मैंने उस चीज़ को बाद में जाके इंप्लीमेंट करा। सो डेफिनेटली यू मे ऑल्सो लर्न दिस स्किल इफ़ यू रियली वांट टू लर्न। और अगर कोई चीज़ आपको सीखनी है तो आपको उसको करके ही देखना पड़ेगा। अगर आपको कम्युनिकेट करना सीखना है तो आपको उसको बोल के ही देखना पड़ेगा और प्रेजेंट करना पड़ेगा। देखो एक बहुत ही फेमस क्वार्टर जो मैंने सुना है, यू कैन नॉट लर्न टू स्विम बाय रीडिंग द बुक्स, यू हैव टू डीप डाउन इनटू द वाटर फॉर लर्निंग स्विमिंग। सिमिलरली अगर आपको स्टेज फियर है और आपको उसको ओवरकम करना है तो आपको स्टेज पर आकर बोलना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप उसको ओवरकम कर सकते हो। एंड दीज ओरिएंटेशन सेशंस आर रियली टू इम्प्रूव योर वे ऑफ स्पीकिंग और ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। सो प्लीज़ मेंटेन अ डायरी फॉर द डेली लर्निंग्स सो दैट यू कैन रिटेन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप जो भी डेली उसी सेशन से सीखोगे उसको आपको रिटेन करके रखना चाहिए ताकि आप उसको रिमाइंड कर पाओ इजीली कि आपने उसको रिटेन किया था। और देखो मेरा भी, मैंने बताया कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड था, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए इट वाज़ वेरी, तो नहीं बोलूँगा बट हाँ इट वाज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू लर्न। एंड अभी भी मैं इतना अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू डू इट ऑन माई बेस्ट। सो मैंने इस चीज़ को कैसे टैकल किया था, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने ओसी सेशंस के टाइम में क्या चीज़ें फॉलो करी थी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई ओसी सेशंस आई मेड माई सेल्फ वेरी मच इंगेज। एक ओसी सेशंस के बैच में 50 लोग होते हैं, उस 50 लोग में आपके साथ में जाने वाले 4 से 5 दोस्त भी होते हैं, मेरे साथ भी थे। जो भी कोई टास्क करता था या जो भी कोई टीचर स्टेज पे बुलाता था, आई वॉज रियली द फर्स्ट वन हु रेज माई हैंड एंड टेक इनिशिएटिव टू स्टार्ट समथिंग और सम एक्टिविटी। जैसे ही कोई टीचर बुलाता था कि कौन आएगा, आई रेज माई हैंड कि मैं आऊँगा पहले। मुझे डर लगता था, नो डाउट मुझे भी लगता था, लेकिन आई रेज माई हैंड टू कम अप ऑन द स्टेज। एंड क्योंकि देखो इट इज़ क्वाइट ईजी टू स्पीक फ्रॉम द ऑडियंस, बट स्टेज पर आकर 40 से 50 लोगों के सामने बोलना, उसके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। एंड ये माइंड में आना बहुत नॉर्मल है कि यार लोग क्या कहेंगे और बोलेंगे, हंसेंगे अगर मैं टूटा फूटा इंग्लिश बोलूँगा या मुझसे अच्छे से नहीं बोला गया तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे देखो, जिसको जो सोचना है सोचने दो। आपको अपने आप को बेटर बनाना है तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग से हटानी पड़ेगी। एंड
लिटरली सेइंग सीए बनने के बाद सीखोगे तो ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होगा, अगर ट्रेनिंग के टाइम अभी सीख लोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। सो प्लीज़ फोकस ऑन दी राइट थिंग्स और ये सब बातें छोड़ दो कि कोई क्या सोचेगा, क्योंकि देखो वहाँ बैठ के बोलना आसान होता है, स्टेज पर आकर बोलना सही में मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको उसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए और आपको पार्टिसिपेटिव रहना चाहिए आपके ओसी सेशंस में। एंड लिसन, लैंग्वेज डजंट मैटर व्हेन यू हैव द राइट कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। आप हिंदी से स्टार्ट करो, अगर आपको आपके जो बात है उसको रिप्रेजेंट करना आ गया ना एक बार, तब आप कोई भी लैंग्वेज को आप टर्न आउट कर सकते हो। जैसे आपको कोई टास्क दिया गया, असाइन किया गया, तो आपको फर्स्टली उसको हिंदी में आप बताओ, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, बट आप उसको कॉन्फिडेंस से बोलो। जो भी आप बोल रहे हो उसको एकदम मतलब ऐसे बोलो कि आपके साइड से आप अपना बेस्ट बोल रहे हो एंड पीपल आर लिसनिंग टू यू। सो इस तरह से आपको अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप करना है। एंड देखो, प्रैक्टिस रियली ज़रूरी होती है, बिना प्रैक्टिस की ये चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि अपन ने बचपन से हिंदी यूज़ करी है तो अपन हिंदी तो फिर भी बोल लेते हैं, बट इंग्लिश में जब बोलने की बात आती है तो फर्स्टली आपको हिंदी में कॉन्फिडेंस गेन करना है। आप स्टेज पे खड़े होकर बोल पा रहे हो क्या, आपके हाथ पैर तो नहीं हिल रहे ना, उसके बाद जाके आपको लैंग्वेज को टर्न आउट करना रहेगा, तब जाके आप लैंग्वेज को टर्न आउट करें। कोई क्या सोचेगा ये चीज़ मत सोचना, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने इस चीज़ को कैसे फॉलो किया था कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश में मतलब मैं कन्वे नहीं कर पाता था या कन्वर्सेशन मुझसे नहीं हो पाती थी। सो मेरा सर्कल था, फ्रेंड सर्कल था, हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया था आपस में इंग्लिश में कम्युनिकेट करने का। एंड उससे थोड़ा बहुत देखो हेल्प तो हुई है, वो कैब इंक्रीज़ होती है, या फिर मैंने बुक्स रीड करना स्टार्ट कर दिया था कि मैं नॉवेल्स वगैरह काफ़ी पढ़ता हूँ, तो मुझे बुक्स रीड करना पसंद है। वैसे ही या आपको वेब सीरीज़ वगैरह पसंद है तो आप वो उस चीज़ को इंग्लिश में देखो हिंदी में देखने की बजाय। सो समहाउ इट विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन और वोकैबुलरी। एंड दूसरी चीज़ जो थी ना मेन, देखो मैंने क्या करा था ना, मैं मिरर के अंदर, जैसे मैं अभी कैमरे में बोल रहा हूँ ना, वैसे ही मैं मिरर के अंदर डेली 15 से 20 मिनट्स बोलता था, और उससे मुझे रियलाइज़ होता था कि मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मुझे क्या बेटर करना चाहिए। सो अगर आप चाहते हो तो आप भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो, इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल फॉर पर्सनली मेरे लिए तो थी, अब आपके लिए भी हो सकती है अगर आप इसको एक बार ट्राई करके देखो तो। एंड रियली बताऊँ ना, मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी भी फॉर्मल्स वेयर तक नहीं करा था। मुझे ओसी ने ही सिखाया। फर्स्ट डे जब मैंने फॉर्मल्स पहना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, और अब मुझे बिना फॉर्मल्स के ऑफिस या कहीं ऐसे बाहर जाना मुझे सही नहीं लगता है। मतलब फॉर्मल्स से ही आपकी एक पर्सनालिटी है, वो रिप्रेजेंट होती है कि यू आर दी प्रोफेशनल्स। तो आप फॉर्मल्स एकदम प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होकर जाओगे, तो वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। मैंने भी फर्स्ट डे ओसी में ही पहना था, उसी के बाद से मैं सीखा था कि कैसे प्रोफेशनल एकदम लुक आता है और कैसे सब चीज़ें मैनेज होती है। सो अब एक वो टाइम आया आपके चेंज करने का, सो आपको वो चीज़ें को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एंड बी अडप्टिव ऑन रेडी फॉर दी थिंग्स एंड मेक नेटवर्क और कनेक्शंस इन योर ओसी सेशंस दैट विल लास्ट फॉर एवर। और ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दी ICI इवेंट्स, लाइक ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है ना, जैसे हमारे टाइम पे हुआ था, तो उसमें मास्टर ऑफ सेरेमनी कोई एज अ एंकर रिप्रेजेंट कर रहा था, कोई वॉलंटियरिंग कर रहा था, तो इससे आप पार्टिसिपेटिव रहोगे ना, तो इससे भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लोगों के आसपास बोलने का फिर वो डर खत्म हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों में पार्टिसिपेटिव रहना है, नो मैटर वॉट इट टेक्स, बट आपको अगर सीखना है तो यू विल हैव टू डू। और मैंने बता दिया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। आप आर्टिकलशिप करोगे तब भी आपको ह्यूमन डेलिंग करनी पड़ेगी। सो all the best for your OC sessions. If anything is still required and you want something to directly ask to me, then you can DM to me and I will definitely going to reply, or you can mention in the comment box, so I will able to see and I will revert back to you. All the best.